अर्णव गोस्वामी डिबेट के दौरान भारत में जहर घोलने का काम करता है। गोस्वामी का यह वीडियो बताता है कि क्या करवाता है यह अर्णव गोस्वामी। भारत में किस कदर भारत को आग के आगोश में झोंकने का काम इस तरह के दलाल करते हैं। इन पर राजद्रोह का केस होना चाहिए। मॉब लिंचिंग में सुबोध कुमार की हत्या हो जाती है, गाड़ी में आग लगा दिया जाता है। और ये कौन आग लगाता है? उसका मुख्य आरोपी योगेश राज, बजरंग दल का नेता मुख्य आरोपी है। किसान मारा जाता है तब भी तुम डिबेट नहीं बैठाते अर्णव गोस्वामी। पहलू खान मारा जाता है तब भी तुम डिबेट नहीं बैठाते अर्णव गोस्वामी। तुम जैसे दलाल, गोदी मीडिया, मोदी के दलाल, तुमने इस देश के लिए कभी काम नहीं किया है। तुमने सिर्फ और सिर्फ इस देश के ब्राह्मणिज्म के लिए काम किया है। तुमने आरएसएस और संघियों के लिए काम किया है। तुम भाजपा के दलाल हो, तुम मोदी के दलाल हो। तड़का फूल लग जाए धक्स। इस समाज में जो पनप रहा जहर है या जहर बोने वालों का बेहतरीन तरीके से खुलासा होगा इस वीडियो में। इस वीडियो को यदि आपने पूरी तरीके से शिद्दत से देखा तो निश्चित रूप से वर्तमान भारत को किस आग के जहर में मोदी सरकार की गोदी मीडिया झोंक रही है वो इस वीडियो से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। प्यारे साथियों, धर्म का धंधा सबसे चंगा, धर्म का धंधा कितना अंधा, धर्म का धंधा सबसे चंगा। वर्तमान मामला पूरे देश में, पूरी मीडिया में जो आप सब लोग देख रहे हैं, गोदी मीडिया का जैसे ही चैनल आप ऑन करिएगा आपको दिखाई देगा पालघर लिंचिंग मामला, पालघर साधुओं की लिंचिंग मामला। पूरी दुनिया कोरोना महामारी में परेशान है, लेकिन देश की गोदी मीडिया धार्मिक उन्माद फैलाने जैसे कार्यक्रमों में व्यस्त है। पालघर साधुओं की लिंचिंग मामले की हम निंदा करते हैं। पालघर में साधुओं की लिंचिंग मामले की हम निंदा करते हैं, लेकिन इस बात को समझना भी है कि क्या गोदी मीडिया के लिए मसाला है? हां, तो निश्चित रूप से आगे की बातचीत में हम आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं। पालघर मामला क्या है पहले जान ले। 16 अप्रैल की घटना होती है। 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में रात को दो साधु सुशील गिरी और कल्पवरुष गिरी की लिंचिंग हो जाती है, साथ में उनके ड्राइवर की लिंचिंग हो जाती है। आखिर लिंचिंग हुई क्यों, इस बात को समझना जरूरी है। क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में, खासकर पालघर में बच्चा चोरी के मामले को लेकर के अफवाह चल रहा था। और यह अफवाह दूसरा कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा ही बहुत तेजी से आईटी सेल द्वारा चलाया जा रहा था। कई बार पिछली वीडियो में हमने बताया है, चलाया जा रहा था कि पाकिस्तान से कुछ मुसलमान आए हैं, भारत में जिहाद फैला रहे हैं। कुछ मुसलमान आए हैं साधु का भेष बना करके, वो गांव गांव टहल रहे हैं, बच्चा चोरी कर रहे हैं। पालघर 16 अप्रैल के दिन के 4 दिन पहले ही उस गांव में अफवाह फैली थी। इस बात को लेकर गांव वाले रात रात जाग रहे थे। 16 अप्रैल को जैसे ही रात को बाबा की गाड़ी जाती है, गाड़ी रुकते ही गांव वालों ने घेर लिया। बस उनको यह समझ में आ गया कि हमारे बच्चों को किडनैप करने वाला कोई है, और उन लोगों ने घेर लिया। सैकड़ों ग्रामवासियों ने इस अफवाह के कारण लिंचिंग कर दिया, जो अति निंदनीय है। पुलिस के रहते ऐसी घटना
अति निंदनीय है, कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको आगे की बात बताना चाहता हूं। अर्णब गोस्वामी आर भारत टीवी चैनल का मुखिया, आर भारत टीवी चैनल का मालिक अर्णब गोस्वामी, गोदी मीडिया का दलाल, मोदी का पालतू चैनल वाला अर्णब गोस्वामी, साधु सुशील गिरी और कल्पवरुष गिरी के और ड्राइवर के लिंचिंग के बाद इनके अंदर आग लग जाती है। पूरी भद्दी भद्दी गालियां, देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला लगातार यह अर्णब गोस्वामी आर भारत चैनल यानी अपने चैनल पर, यानी सीधे मोदी के चैनल पर यह लगातार डिबेट करवाता है। अर्णब गोस्वामी डिबेट के दौरान भारत में जहर घोलने का काम करता है। 1.5 घंटे का डिबेट है, लेकिन कुछ ही मिनट का, लगभग 4 मिनट का हम उस डिबेट का क्लिप आपको दिखाएंगे, जिससे आप साथियों को यह क्लियर हो जाएगा कि गोदी मीडिया, अर्णब गोस्वामी आर भारत जैसा जहर घोलने वाला, भारत में जहर फैलाने वाला जो चैनल है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसको जेल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह सांप्रदायिक तनाव फैला रहा है, इसलिए इसको जेल होनी चाहिए। तो इससे पहले कि इस वीडियो के क्लिप को आप लोग समझें, देखें यह वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज पूछता है भारत की 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या हो गई। पुलिस के सामने भीड़ ने दोनों संतों को पीट पीट कर मार डाला। 5 दिन बीत गए, साधु संत और पूरा समाज इंसाफ की मांग कर रहा है। देश भर के संत इंसाफ मांग रहे हैं और रिपब्लिक भारत भी इंसाफ मांग रहा है। रिपब्लिक भारत उनकी मांग पर हिंदू हृदय सम्राट उद्धव ठाकरे चुप क्यों है? पूछता है भारत। इनकी आंखों की जो मजहब वाला चश्मा है, आज मैं इस प्रोग्राम में उसे उतारूंगा। 16 अप्रैल को संतों की हत्या हुई। यह सोनिया सेना वाली सरकार ने 4 दिन तक इसे देश से क्यों छिपाया? पूछता है भारत। और क्या हिंदुस्तान में आज हिंदू होना, हिंदुत्व की बात करना पाप हो गया है? गेरुआ पहनना पाप है, अपराध है? या अवार्ड वापसी गैंग, मोमबत्ती गैंग संतों की मॉब लिंचिंग पर मौन क्यों है? मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी कहना चाहिए। और दूसरी बात, बिल्कुल आप देखिए आज लोगों की असली चेहरा जो होता है, लोगों का असली चेहरा सामने आ गया है। और मैं तो खुलकर बोलूंगा, आचार्य विक्रमादित्य जी, पूरी मीडिया मौन हो गई है इस देश में। ये मीडिया नहीं रही। ये मीडिया भी राजनीतिक चीजों को देख के सोच रही है किस पे टीआरपी मिलेगी। ये लोग, मीडिया आज बंद है, इस पर कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं, मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है, यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बल्ला मचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया होता। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल
वो खुश है कि संतों को बिल्कुल चुप सड़कों नहीं में रहती, मारा ये जो गया, हाल चल- जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य जी। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या उनको अर्णव लगता भाई, है मेरा यही कि सब- हिंदू चुप रहेंगे? आज बता दीजिए प्रमोद कृष्णन को, क्या हिंदू चुप रहेंगे? बोलने का टाइम आ गया है। बिल्कुल वीडियो हिंदू आपने चुप भी रहने देखा वाले और नहीं मैंने है। भी। भारत बता दीजिए क्या आज अर्णव हिंदू भाई, समाज बिल्कुल- चुप रहेगी? बिल्कुल देखा आपने वीडियो में किस तरीके से अर्णव गोस्वामी पत्रकार नहीं, मीडिया का पत्रकार नहीं, बल्कि पक्षकार, भारतीय जनता पार्टी का पक्षकार बनकर बात करता है। देखा आपने किस कदर ये अर्णव गोस्वामी चिल्लाता है। अर्णव गोस्वामी को पत्रकारिता छोड़कर मोदी की दलाली सीधे तौर पे करनी चाहिए। अर्णव गोस्वामी का यह वीडियो बताता है कि क्या करवाता है ये अर्णव गोस्वामी। भारत में किस कदर भारत को आग के आगोश में झोंकने का काम इस तरह के दलाल करते हैं। इन पर राजद्रोह का केस होना चाहिए। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के इंदौर धार के मनावर गांव में 7 पिछड़े किसान समाज के लोगों की, पिछड़े समुदाय के किसानों की मॉब लिंचिंग हो गई थी। मध्य प्रदेश के धार मनावर गांव में 7 पिछड़े समाज के किसानों की मॉब लिंचिंग हो गई थी। इस मॉब लिंचिंग का जो मुखिया है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, सरपंच है, जो मुख्य आरोपी है। मैं पूछना चाहता हूं अर्णव गोस्वामी से, गोदी मीडिया से, फरवरी 2020 का यह घटना है। क्या इस गोदी मीडिया ने किसानों के लिंचिंग को तुमने दिखाया क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो आरोपी नेता है उसके खिलाफ तुमने डिबेट किया क्या अर्णव गोस्वामी? क्या तुमने किसानों के पक्ष में कभी डिबेट किया क्या अर्णव गोस्वामी? नहीं किया तुमने, इसलिए तुम गोदी मीडिया, इसलिए तुम मोदी के दलाल हो। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं किए? साधु की हत्या हुई, मुझे भी दुख है, लेकिन 7 पिछड़े समाज के किसानों को हुई जो धरती का सीना चीरकर इस देश का पेट भरने का काम करते हैं। क्या उन पर तुमने डिबेट करने का काम किया? नहीं किया तो तुम देशद्रोही हो। साथियों, अगला घटना जानिए पहलू खान की। पहलू खान के घटना के बारे में आप लोगों को पता होगा। 1 अप्रैल 2017 में पहलू खान की मॉब लिंचिंग हो जाती है। मॉब लिंचिंग करने वाले कौन लोग हो सकते हैं? एक मुसलमान के नाम पर पहलू खान की मॉब लिंचिंग हुई। मैं क्या उस मॉब लिंचिंग, पहलू खान की मॉब लिंचिंग को लेकर अर्णव गोस्वामी, गोदी मीडिया के दलाल, तुमने क्या डिबेट किया क्या? क्या उस पहलू खान के परिवार को तुमने न्याय दिलाया क्या? नहीं किया, इसलिए तुम दलाल हो, इसलिए तुम राष्ट्रद्रोही हो। मैं पूछना चाहता हूं सुबोध कुमार, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार का आप सबको मालूम है 8 दिसंबर 2018 में एक गोकती मामले की जांच पड़ताल करने सुबोध कुमार जी 8 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर में मॉब लिंचिंग में सुबोध कुमार की हत्या हो जाती है। गाड़ी में आग लगा दिया जाता है। और ये कौन आग लगाता है? उसका मुख्य आरोपी योगेश राज, बजरंग दल का नेता, मुख्य आरोपी है। किसान मारा जाता है तब भी तुम डिबेट नहीं बैठाते अर्णव गोस्वामी। पहलू खान मारा जाता है तब भी तुम डिबेट नहीं बैठाते अर्णव गोस्वामी। देश का जवान
इस देश का किसान और जवान देश का ऋण है। सुबोध कुमार की लिंचिंग हुई तब भी तुम अपने बाप के इशारे पर डिबेट नहीं बैठाते हो, और योगेश राज बजरंग दल का नेता जो आरोपी है उसको तुम्हारे जैसे लोग उसको बचाने का काम करते हैं। मुख्य आरोपी योगेश राज बजरंग दल का नेता, तुम्हारे जैसे लोग, संघियों के लोग उस आरोपी का भव्य स्वागत करते हैं। सुबोध कुमार के हत्या के बाद, लिंचिंग के बाद तुमने इस खबर पर डिबेट नहीं किया, तुमने आरोपियों को जेल तक के शिक्षों के लिए काम नहीं किया, इसलिए तुम राष्ट्रद्रोही हो और तुम मोदी के दलाल हो। राजस्थान के अलवर में दलित परिवार की माव लिंचिंग होती है, दलित के बेटे की माव लिंचिंग हो जाती है। अगस्त 2019 में राजस्थान के अलवर में दलित की माव लिंचिंग हो जाती है। उसके बाद कईयों दिन तक न्याय के लिए उसका पिता भटकता रहा, लेकिन उस माव लिंचिंग में उसके पिता की न्याय न मिलने के कारण उसका पिता भी आत्महत्या कर लेता है। मैं पूछता हूं, तुम्हारे जैसे दलाल अर्णब गोस्वामी, तुमने दलित व्यक्ति की, दलित परिवार की लिंचिंग के बाद तुमने उस पर डिबेट किया क्या? तुमने दलित को न्याय दिलाने का काम किया क्या? नहीं किया। तुम जैसे दलाल, गोदी मीडिया, मोदी के दलाल, तुमने इस देश के लिए कभी काम नहीं किया है। तुमने सिर्फ और सिर्फ इस देश के ब्राह्मणिज्म के लिए काम किया है। तुमने आरएसएस और संघियों के लिए काम किया है। तुम भाजपा के दलाल हो, तुम मोदी के दलाल हो। इसलिए साफ शब्दों में मैं कहता हूं कि तुम्हें पत्रकारिता छोड़कर अर्णब गोस्वामी मोदी की पक्षकारिता करनी चाहिए। तुम मोदी के लिए मशाला हो, तुम मोदी के पत्रकार ही नहीं, तुम मोदी के प्रवक्ता हो, न कि देश के लिए पत्रकार हो। तुम्हारे जैसे जाहिल लोगों के कारण ही देश पीछे जा रहा है। देश में तुम जैसे लोग सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पालघर मामले पर सीधे बयान दिया। उस मामले पर भी एक से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया, जिसमें आधा से ज्यादा बीजेपी के आरोपी पकड़े गए हैं। लेकिन तुम्हें अर्णब गोस्वामी सिर्फ और सिर्फ इस समय राजनीति दिखती है, मोदी की दलाली दिखती है। तुम देश के लिए काम नहीं करते, तुम दलाल हो। तुम्हें राष्ट्रद्रोह के कृत्य में अंदर होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आप सब इस वीडियो को देखिए, समझिए, विचार करिए, वीडियो शेयर करिए और ऐसे देशद्रोहियों का चैनल देखना बंद करिए। मैं डॉक्टर आर एस पटेल अपील करता हूं आप